हेलो ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। सो ये है हमारी जून 2020 पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आप लोगों को पता है 4 पाइल्स है आपके सामने, आपको एक पाइल चूज़ करनी है। एग्जैक्टली अपने इंट्यूशन से, कार्ड्स के देखने पे नहीं जाना है। यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए एंड अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से, स्पिरिट गाइड्स, एंजल से सवाल करिए कि आपके लिए कौन सी पाइल है। आपको एक पाइल चूज़ करनी है, बट अगेन अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करनी है, सो एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करिए। हो सकता है आपकी रीडिंग 2 या 3 पाइल्स का मिक्सचर हो। नाउ गाइज, आई रियली मिस्ड यू, आई एम सो सॉरी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाई एंड लॉकडाउन की वजह से आई कुड नॉट गो आउट टू ब्रिंग आउट द मटेरियल एज वेल, बट स्टिल I tried somehow because I really missed you guys. I do, each one of you. And so yeah, I'm really again sorry for that. So we are back and अपनी फाइल चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स में टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में होंगे। ओके, सो ये है आपके सामने 4 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1, पाइल जे। ये है पाइल नंबर 2, पाइल यू। ये है पाइल नंबर 3, पाइल एन। एंड ये है पाइल नंबर 4, पाइल ई। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में होंगे, सो अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हेलो पाइल 1, सो अगर आप लोगों ने ये पाइराइट क्रिस्टल चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड जे या पाइल 1। ओके, सो कैसा रहेगा आपका जून 2020 का मंथ। नाउ एज फॉर टैरो हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द हर्मिट। ओके, ना फर्स्ट थिंग, आपका ये जो जून मंथ है, मुझे लगता है कि आप लोग जो है पहले से या पहले मंथ से या काफ़ी टाइम से एक अपने अंदर ही एक इंट्रोस्पेक्शन से जा रहे हैं, या एक कहते हैं जैसे लाइफ रिव्यू। सो आप वो सिचुएशन से जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ अपने अंदर सडन रियलाइजेशंस हो रही है, या आपको चीज़ों की सच्चाई नज़र आ रही है, या आपको ये समझ आ रहा है कि आपका जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो आपको समझ आ रहा है, या आप अपने लाइफ पर्पस से या अपने लाइफ पाथ से और कनेक्ट होते जा रहे हैं। सो मुझे लगता है जून 2020 आपके लिए मंथ होगा ऑफ बिग चेंज, ऑफ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली जब हमारे पास जजमेंट एंड द हर्मिट कार्ड होता है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये मंथ जो है आप अपने उन जो सडन रियलाइजेशंस आपको होती है, जो सडन आपको अंडरस्टैंडिंग्स होती है, यानी हो सकता है कोई इंसिडेंसेस में आपके अंदर एक आवाज़ आती हो कि ये सही है या ये गलत है, या मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। सो व्हाट आई एम रियली फीलिंग इज़ कि आपका इंट्यूशन जो है जून 2020 में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, एंड आपको अपने उस इनर अर्जेस को, आपको अपने अंदर उस इनर वॉइसेस को सुनना है, बिकॉज दैट इज़ हाउ आपकी ज़िंदगी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगी। बिकॉज द हर्मिट कार्ड बहुत स्पिरिचुअल कार्ड होता है। सो आई एम रियली सीइंग कि आप लोग जो है इस समय आपके स्पिरिट गाइड्स और आपकी angels, especially आपके ancestors, because we also have your ancestral spirit guides are offering you guidance now, so pay close attention to signs and omens from them. सो व्हाट आई एम रियली फीलिंग इज़ कि आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, या इवन आपके पास्ट लाइफ से जो आपके स्पिरिट गाइड्स या जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके पूर्वज हैं, वो इस समय कुछ आपको साइंस, इस समय कुछ आपको मैसेजेस दे रहे हैं, वो कुछ आपको कह रहे हैं। स्पेशली 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि कुछ फैमिली कार्मा जो है आपका, आपको हील करना है इस जून 2020 में, विच इज़ वेरी सीरियस। और इस समय क्या हो रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन जून मंथ एज वेल, कि आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे और आपको कुछ सडन रियलाइजेशंस होंगे, और जिसकी वजह से आपको जो है कार्मा बैलेंस करना है। जो कर्म आपका है या आपके फैमिली का है, पास्ट लाइफ्स के थ्रू या इस लाइफ के थ्रू आ रहा है, वो आपको जून 2020 में बैलेंस करने का समय आपका है, एंड वो आपको एवरी स्टेप ऑफ द वे गाइड करेंगे। बट आपको जो है अपने इंट्यूशन का सुनना है, आपको जो है अपने
अपने उन इनर वॉइसेस का सुनना है एंड उस हिसाब से एक्शन लेना है, बिकॉज हमारे पास कार्ड है यू नो व्हाट टू डू। Archangel Uriel, trust your inner knowledge and act upon it without delay. So अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये कौन सा कर्मा या what are you talking about, I really don't know about any of my family matters या कुछ ऐसा, so Archangel Uriel is saying you know exactly what you need to do. You know, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर उस आवाज़ से कनेक्ट हो जाइए, मेडिटेशन करिए, बिकॉज आपके लिए जून 2020 बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव और बहुत एक बिग मंथ होने वाला है, बिकॉज जजमेंट एंड द हर्मिट वी हैव बोथ ऑफ दीज कार्ड्स। सो आपके लिए एक मैसेज है, वेकअप कॉल, अ स्पिरिचुअल वेकअप कॉल आपके लिए है। एंड यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि इस समय अगर आप अभी चेंज नहीं हुए या अगर आप अभी इससे आगे नहीं बढ़े तो आप अगले मंथ्स में या आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप इसी साइकिल में अपने आप को स्टक महसूस करेंगे। सो अभी आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन चाहते थे, आपके लिए ये समय है वो परिवर्तन करने का, बिकॉज राइट नाउ जून 2020 ही वो मंथ है जिस मंथ में आप जो भी चेंजेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपने अंदर, यही वो मंथ है अपने आप को प्रूव करने का और अपने स्पिरिट गाइड्स का सुनने का। बिकॉज आई एम सीइंग वेरी हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर यू, बिकॉज जजमेंट कार्ड हमारे पास है। सो इट डेफिनेटली टॉक्स अबाउट, हो सकता है आपको इस ज़िंदगी के बाहर, इस लाइफ के बाहर कुछ सडन एक्सपीरियंसेस हो, यू नो, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल, या आपको सपनों के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ मैसेजेस बताना चाहते हो। सो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि जून मंथ में ध्यान रखिए कि आपके सपने आपसे क्या कह रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर कोई सपने में आपको नज़र आती है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज होगा। सो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली एक 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ज़्यादा मैसेज तो यही लग रहा है कि फैमिली से रिलेटेड कुछ आपका कर्मा है जो इस पूरे मन में बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विच डिनोट्स दैट यू नो इट इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस्ड, वो बैलेंस हो जाएगा। बट इस फैमिली कर्मा जो है इसमें आपका बहुत बड़ा भाग है, आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी पर्सनली भी बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पेशली हर्मिट कार्ड के साथ। हर्मिट कार्ड के साथ मुझे लगता है कोई आपकी एंसेस्टर, कोई एंसेस्टर स्पिरिट, कोई पूर्वज आपके, ठीक है, वो आपसे इस समय काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट होना चाहते हैं और वो आपको स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एनलाइटन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करना चाहते हैं। सो आपके अंदर जो एक गाइड, आपके अंदर के गाइड को जगाने का आपका ये मंथ है। अपने अंदर के गाइड से कनेक्ट हो जाइए और उस गाइड को जगाइए, बिकॉज आई एम सीइंग लाइफ चेंजेस फॉर यू इन जून 2020। वी ऑल्सो हैव न्यू बिगिनिंग, सो विच डिनोट्स कि आपकी ज़िंदगी जो है ये मंथ के बाद इट इज़ गोइंग टू change, but you have to take the call, judgment. एंड लेट मी टेल यू गाइज कि इस ज़िंदगी में अगर हमारे पास कुछ होता है वो है हमारा फ्रीडम टू चूज़। इवन गॉड गिव्स अस फ्रीडम, हमारे पास वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। सो आपके लिए चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू लिसन टू द स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। बट मैं देख रही हूँ कि जून मंथ में आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे एंड आप जो है सेम वैसे नहीं रहेंगे। लाइक व्हेन यू विल लुक बैक, तो आपके लिए जून मंथ जो है काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव, काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा। मुझे लगता है इस सिचुएशन में अगर आपको महसूस हो कि किसी लोगों के साथ आपकी नहीं बन रही, या कोई लोग आपकी ज़िंदगी से छूट रहे हैं, या कोई फ्रेंड्स आपके ज़िंदगी से छूट रहा है, या कोई करियर आपके ज़िंदगी से छूट रहा है और आप ऑल ऑफ अ सडन अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ मैसेज कि येस, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आर गाइडिंग यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। सो दैट इज़ द जून जो है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। बट व्हाट आई एम रियली ऑल्सो सीइंग कि आपके ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है इन द जून मंथ। आप काफ़ी ज़्यादा एक संतुलन में रहेंगे। यू नो, अगर आप पास्ट में ऐसा महसूस करते थे कि आप बहुत ज़्यादा हाई और लो एनर्जीज़ में होते थे, या बहुत ज़्यादा आप इमोशनली ट्रिगर होते थे, या किसी छोटी बात पे आपके इमोशंस बाहर निकलते थे, सो आप जो है जून मंथ में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा इक्वल रिसीविंग एंड गिविंग की बात करता है। सो ये मंथ में आप जो भी एक्शन लेंगे उस हिसाब से आपको कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। सो दिस इज़ द मेजर थीम ऑफ योर जून 2020, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, फैमिली कर्मा
एंड बैलेंस इन योर ओन सेल्फ, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे। एंड आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन क्या होगा ना, हमारे पास है ब्रेक थ्रू एंड लेजीनेस। सो ये पूरे मंथ का स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए ये है, या जो लेसन यूनिवर्स गॉड आपसे चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, वो ये है कि मुझे आई एम हियरिंग दिस कि सारी चीज़ें जानते हुए भी उसके ऊपर एक्शन ना लेना। ये आप लोग शायद करते हैं कि सारी चीज़ें जानते हुए भी, बिकॉज़ यू नो व्हाट टू डू, आपके अंदर से वो आपको अर्जेस आते हैं, बट फिर भी आप एक्शन ना लेना, फिर भी मन का ही सुनना, या मन के कह लीजिए कि मन की बातों में आना। आपके लिए वो मैसेज है कि ये लेजीनेस या ये जो है आपका, कि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी आप वो कर नहीं पाते। यही लेसन है आपका कि आपको हर छोटी से छोटी अपनी चीज़ की उस चीज़ से फाइट करना है, बिकॉज हमारे पास ब्रेक थ्रू का कार्ड है। सो आपको सारे अपने एनर्जी इकट्ठा करके अपनी ज़िंदगी के हर एक ब्लॉकेज को छोड़ के आगे बढ़ना है। ये आपका जून 2020 में आपको भगवान आपको सिखाना चाहते हैं, और मुझे लगता है इस वजह से वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें लाएंगे जो एट फर्स्ट आपको लगेगा ओ माई गॉड, लेकिन क्या हो गया मेरे लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे मेरे फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं। बट वो फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं ताकि आप उसे हील करो, ताकि आप उससे डील करो, राइट। सो इस वजह से मुझे लगता है कि इस मंथ में आपके लिए बिग लेसन है टू गेट आउट ऑफ योर लेजीनेस, एंड स्पेशली ये चीज़ की सारी चीज़ें मालूम होते हुए भी उसके ऊपर एक्ट ना करना, राइट। नो एक्शन इज़ ऑल्सो अ एक्शन, ओके। सो आपके लिए यही मैसेज है टू ब्रेक थ्रू द वॉल्स, जो भी आपकी ज़िंदगी में लिमिटिंग बिलीव्स है, आपके खुद के नेगेटिव बिलीव्स जो किसी इंसिडेंट्स की वजह से आपने अपने अंदर लाए हैं, उन सारे बिलीव्स को तोड़ने का मंथ है ये जून 2020। प्रिटी पावरफुल स्टफ आई एम टेलिंग यू गाइज, वेरी पावरफुल जून 2020 आप लोगों के लिए है। नाउ लास्ट कार्ड वी हैव इज़ मैजिक ऑफ नेचर, राइट। सो ये कार्ड आपको कहता है होपफुली हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो जाए जून में, बट स्टिल आपके लिए मैसेज है कि गो आउट इन नेचर। जितना ज़्यादा आप नेचर से, अगर आप अभी इस समय बाहर नहीं जा सकते, सो नेचुरल चीज़ों से अपने आप को कनेक्टेड रखिए। जो ज़्यादा नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, ये जो नेचर के करीब है उन चीज़ों को यूज़ करें। या हो सकता है अगर आपके घर में कोई प्लांट्स या कुछ है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, या कुछ नेचर म्यूज़िक सुने। इवन दैट इज़ हाउ आप नेचर से कनेक्ट होते हैं। सो नेचर से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैजिक ऑफ नेचर, जिस समय आप नेचर के वाइब्रेशन में या कांटेक्ट में आएंगे उस समय आप और मैसेजेस रिसीव करते जाएंगे। सो अपने हर एक थिंकिंग, अपने हर एक इमोशन का ध्यान रखिए। कुछ मैसेज है उसमें जो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। एंड न्यू बिगनिंग के साथ में मैं डेफिनेटली कहूँगी कि जून मंथ जो है वो एक कंप्लीट न्यू बिगनिंग, कंप्लीट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप ज़िंदगी में एक पेनफुल साइकिल, एक पेनफुल कार्मा ख़त्म करके न्यू साइकिल में आप न्यूनेस में, एक न्यूनेस ऑफ एनर्जी में आप अपने आप को महसूस करेंगे। एंड यू नो व्हाट टू डू, आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है। Okay, so this is the message that I'm having for you, my beautiful pile number 1. I hope this reading brought you some insight. If yes, then do like this video and subscribe ज़रूर करिए, बिकॉज जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे आपका बहुत सारा प्यार मिलता है आपके उस सब्सक्रिप्शन में। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को यूज़फुल होगी, सो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को किसी को बहुत रिलीफ मिले, और किसी की हो सकता है लाइफ चेंज हो जाए इस मैसेज से। सो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। एंड आई एम रियली विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइज। आई नो यू कैन मेक इट हैपन। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 या पाइल यू चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है विद दिस ब्यूटीफुल वाइट स्टोन। ओके, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, नाउ एज फॉर टैरो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, 4 of swords, the tower and the moon. Okay, पावरफुल। ये मंथ आपका काफ़ी पावरफुल जाएगा। और सबसे पहले आपकी पाइल ओपन करते ही द मैसेज दैट आई गॉट वाज कि अगर आप
किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ग्रांटेड ले रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हमेशा रहेगी, या किसी चीज़ के ऊपर अगर आपने अपना एक आधार कह लीजिए या अपनी सारी पावर जो है उस चीज़ के ऊपर अगर आपने डिपेंड कर दी है, जैसे कोई रिलेशनशिप या कोई करियर या आपकी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हेल्थ या कोई भी चीज़, अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा और आपका जिसके प्रति एक लाइट एटीट्यूड है, तो मुझे लगता है वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रिगर करेगी इन द मंथ ऑफ जून। तो मुझे लगता है आप उस चीज़ को एनी मोर ग्रांटेड नहीं ले पाएंगे। शायद वो कोई फ्रेंडशिप या कुछ रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, बट विद द टावर मुझे डेफिनेटली ये फीलिंग आ रही है कि ये जो जून मंथ है आपका, जून 2020, ये आपका मंथ है अपनी ज़िंदगी के पुराने चीज़ों को या पुराने थिंकिंग पैटर्न्स को या पास्ट इमोशंस को या अपने ज़िंदगी में बेसिकली जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको दूर करने का, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो। तो आपके ज़िंदगी से इन चीज़ों को दूर करने के लिए एंजल्स, यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड या एग्जिस्टेंस कह लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी साइकिल होगी या आपकी ज़िंदगी में जून मंथ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जिसकी वजह से आपको कह लीजिए सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी एंड आपको उस वक्त एक चॉइस रहेगी कि आपको अपनी ज़िंदगी को अब जो है प्योरीफाई करना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय प्योरीफाइंग योर लाइफ, बिकॉज वी ऑल्सो हैव डिटॉक्सिफिकेशन। सो आप अपने आप से पूछिए कौन से ऐसे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स है, ऐसे कौन से आपके सबकॉन्शियस फियर्स है, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में जो है अच्छे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं या हमेशा अपने आप को हेल्ड बैक महसूस करते हैं। सो टावर के साथ मुझे लगता है ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ को ग्रांटेड ले रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन होगा। जिस भी चीज़ को आप ग्रांटेड ले रहे हैं मुझे लगता है वो चीज़ जो है आपको एक बिग स्पिरिचुअल लेसन सिखाएगी। नाउ हमारे पास एज फॉर स्पिरिचुअल लेसन है 3 ऑफ कप्स विच इज़ सेलिब्रेशन एंड एग्जिस्टेंस, एंड ऑल्सो हमारे पास 3 ऑफ कप्स अगेन। सो आपके पास 2 कार्ड्स है 3 ऑफ कप्स से। सो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको कोई बिट्रेयल या कुछ बैक स्टैब या कुछ धोखा आपको महसूस हो इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, या धोखा इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी या ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ, दिस इज़ जनरल रीडिंग। बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि कुछ रिलेशनशिप्स में आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपके बहुत नज़दीक हो और वो आपको किसी चीज़ से आपके बारे में ही हो सकता है वो और लोगों को कुछ बुरा बोले या आपको आपकी इमेज किसी तरीके से डाउन करने की कोशिश करे। बट मुझे लगता है कि आपको वो सडन रियलाइज़ होगा, वो जो भी इंसान है वो आपको कुछ बुरा करने से पहले आपको रियलाइज़ होगा बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड। और आपको एंजल्स बताना चाहते हैं अगर आपने किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में ग्रांटेड लिया है सो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जून 2020। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम गेटिंग एंड मुझे लगता है ये देयर इज़ समथिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। हो सकता है आपको किसी से मूव ऑन करना हो सकता है आपको जो है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है एंड डोंट वरी अबाउट दैट, ऑलवेज ट्रस्ट द डिवाइन। बट अगर आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि किसी तरीके से आपको किसी इंसान से मूव ऑन करना है या कोई पास्ट की चीज़ें अभी तक आपको रोकती आ रही है, हो सकता है कुछ नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हो, या ये भी हो सकता है कि आप किसी तरीके से किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी ग्रुप में अपने आप को फिट नहीं महसूस करते हैं या आप जो है सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को, किसी की सच्चाई अगर आप किसी को नहीं बता पा रहे सो अगेन वो मैसेज है कि आपको जो है इन सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ जून 2020। बिकॉज टावर मूवमेंट जो है वो हमेशा ऐसा ही होता है, जिन चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं वो चीज़ें हमसे छूट जाती है। सो इसलिए आपको ये स्पिरिचुअल लेसन ही जून मंथ आपका लेसन है कि आपको चीज़ों को फ्रीली मूव करने देना है, आपको चीज़ों को फ्रीली फ्लो करने देना है। ठीक है, बिकॉज आई एम रियली सीइंग कि इस समय आपके जून मंथ में कुछ इमोशंस बाहर आएंगे विद द मून, कुछ सबकॉन्शियस फियर्स बाहर आएंगे। तो आपको समझना है जो भी आपके इमोशनल अनबैलेंस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में वो इसी वजह से हो रहा है ताकि अभी आपको उसको हील करना है। एंड इट इज़ अ बिग टाइम फॉर यू कि बिग चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होंगे।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर ओन पर्सनल थिंग। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप जून मंथ में किसी से ओवर अटैच मत हो जाइए और अपने सारे सीक्रेट्स या अपने सारे फीलिंग्स किसी को मत बताइए, किसी नए इंसान के सामने अपने आप को कम्प्लीटली ओपन मत करिए, बिकॉज हो सकता है कोई आपका फ़ायदा लेने की कोशिश करेगा। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। ओके, हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। सो ये कार्ड हमें कहता है कि अपने ज़िंदगी में जून मंथ में आपका बेसिकली एक डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है कि जो भी निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में है, वो एग्जिस्टेंस, वो गॉड, डिवाइन जो है, वो आपकी ज़िंदगी से दूर करना चाहता है, और वो चीज़ होने के लिए आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। सो देखिए अपनी ज़िंदगी में क्या है, क्या आप बाउंड्रीज़ नहीं बनाते हैं, क्या आप हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं, क्या आप नहीं बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ को, क्या अपने अराउंड आप सही बाउंड्रीज़ नहीं बना रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा ही बाउंड्रीज़ बना रहे हैं और आप लोगों में मिक्स नहीं होना जानते हैं, या लोगों में बहुत इजीली मिक्स नहीं होता है। सो हर एक इंसान के लिए अलग होगा, बट ये मंथ जो है आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स वो आपको जो है ट्रिगर करेगा, या वो आपको वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स जो है वो सीखने होंगे। हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। सो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए टाइम है टू रिलैक्स एंड रेस्ट, बिकॉज हो सकता है आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा ही इमोशनली अपने आप को स्ट्रेस आउट किया है या फिज़िकली, बट इट्स टाइम फॉर यू इन द मंथ ऑफ जून कि आप रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस, एंड चेंजेस कभी कभार हमारे हिसाब से नहीं होता है, सो हम लोग डर जाते हैं, बट आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आपके लिए एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो हमेशा है, बट आपको कुछ लेसन्स है जो सीखने हैं। सो ध्यान रखिए क्या लेसन्स, क्या चीज़ें जो आपको एंजल्स और डिवाइन सिखाना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जून। वो अपने आप से रिलेटेड हो सकता है या रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, बट 2 बार 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो मुझे डेफिनेटली लगता है दिस इज़ अबाउट सम रिलेशनशिप्स। बट ऑल्सो वन मोर थिंग what I was really feeling is कि इस मंथ में, जून मंथ में, हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपको डीपली समझे और आपको डीपली अंडरस्टैंड करे। सो मुझे लगता है बेसिकली आपको समझ में आ जाएगा कौन से लोग अपने हैं और कौन से लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड एग्जिस्टेंस के साथ मुझे ये लगता है कि डिवाइन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अपने आप को किसी भी तरीके से कम मत समझे, बिकॉज आपके डिसीजंस, आपके फीलिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द आइज़ ऑफ गॉड। ओके, हमारे पास मून है, तो डेफिनेटली आई एम रियली फीलिंग, आई एम गेटिंग दैट सेंस अगेन एंड अगेन कि आपके इमोशंस कुछ हाई होंगे और आपको उन सब सारी चीज़ों से डील करना है। ये हुई आपकी पर्सनल बात। नाउ व्हाट आई एम रियली फीलिंग फॉर यू विद द क्रिएटिव वंडरमेंट इज़ दैट आपको इस मन में कोई एक आइडिया आएगा रिगार्डिंग योर करियर या रिगार्डिंग योर पैशन। आपको ज़िंदगी में आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है, आपको एज अ करियर या एज अ जॉब आपको क्या करना है। सो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली एक ब्रिलियंट आइडिया आएगा, बिकॉज वी हैव ब्रिलियंट आइडिया। येस योर आइडिया इज़ डिवाइनली गाइडेड। प्लीज़ टेक एक्शन टू ब्रिंग योर आइडिया इनटू रियलिटी। अपने आइडिया को रियलिटी में लाने के लिए एक्शन लीजिए। सो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस कार्ड कुछ आपका पैशन जो है वो आपको बहुत सुकून देगा, और आप किसी तरीके से इन सारी चीज़ों की वजह से अपना पैशन फॉलो करने के लिए पुश हो जाएंगे, ठीक है। यू विल बी पुश टूवर्ड्स फॉलोइंग योर पैशन। हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, या आपको हो सकता है टैरो रीडिंग सीखना है, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल डिविनेशन आर्ट आपको सीखना है। सो आपको जो है ये मंथ पूरा गाइड करेगा, अपने पैशन या अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोर्स करेगा। सो विच इज़ अगेन अ बिग ब्लेसिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा फील हो बिकॉज ऑफ द टावर, द मून एंड द 4 ऑफ सोर्ड्स के आपको लगे ओ माई गॉड वेट अ सेकेंड, मुझे जो है आई नीड टू टेक अ स्टेप बैक बिकॉज थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग टू मच सडन चेंजेस मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं। बट इट इज़ बेसिकली अ ब्लेसिंग फॉर यू जो आपको जून मंथ के एंड में समझेगा, बिकॉज जब आप देखेंगे तो आप और अपने से कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ कनेक्टिंग टू योर सेल्फ। आप अपने से कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपने पैशन की तरफ और अच्छे से मूव कर पाएंगे। अपने पैशन की तरफ अपने आप से पूछिए क्या वो पैशन है आपका।
right? Now we also have Roadrunner. Keep your sense of humor and don't take things so seriously. That's what with the Three of Cups. अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया या किसी ने अगर आपके बारे में कुछ बुरा बोला, सो इट्स सेइंग कि डोंट टेक इट टू सीरियसली, बिकॉज लोग बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों के ऊपर ही देते हैं और उनको नाम रखते हैं. सो किसी और की इनसिक्योरिटी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. वो उनकी इनसिक्योरिटी है. आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइनली लव्ड हो. ओके. एंड हमारे पास अगेन माउस से यू आर ओवरलुकिंग सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, सो पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन. एग्जैक्टली, ध्यान रखिए क्या आइडिया, क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मिस आउट नहीं करना है. छोटी से छोटी चीज़ जो जून मंथ में होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ करियर. आई एम सीइंग अगेन लॉट ऑफ ब्लेसिंग, लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द मंथ ऑफ जून फॉर यू. आप बहुत ज़्यादा अपने पैशन से कनेक्टेड रहेंगे एंड ब्लेसिंग्स आर अगेन कमिंग योर वे, बट देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ सडन चेंजेस in life. Okay, so this is all that I'm saying for you, my beautiful pile number 2. I hope this reading got you some insight. If yes, so इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ आप जब भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपका प्यार नज़र आता है उस सब्सक्रिप्शन में. एंड ऑल्सो इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिए. हो सकता है आपके शेयर करने से आप किसी की हेल्प करें. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, बाय. हेलो पाइल नंबर 3. सो अगर आप लोगों ने ये पाइल चूज़ की है विद दिस ब्यूटीफुल अमोनाइट क्रिस्टल एंड विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड एनिमल बॉन्ड, सो ये रीडिंग आपकी है. नाउ कैसा रहेगा आपका जून 2020? नाउ फर्स्ट थिंग दैट आई एम रियली फीलिंग इज़ दैट कि विद द रिलेशनशिप हार्मनी कार्ड, अगर आपके किसी के साथ आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई लव्ड वन या किसी के साथ अगर आपके रिश्तों में अगर कोई आपको महसूस हो रहा है, कहीं आपको ट्रबल्स महसूस हो रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स जो है वो उस हिसाब से नहीं जा रहे हैं या लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या आप कहीं किसी तरीके से अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या रिलेशनशिप में कह लीजिए अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपका रिलेशन पहले की तरह नहीं रहा है या कोई भी रिलेशनशिप ट्रबल्स किसी के साथ भी, तो मुझे लगता है जून मंथ में वो सारे रिलेशनशिप्स अच्छे से हील हो जाएंगे एंड रिलेशनशिप में आपको वापस से एक रिलेशनशिप हार्मनी महसूस होगी. सो इट्स सेइंग दैट द एंजल्स आर ओपनिंग द हार्ट्स ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड. आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड नाउ. सो किसी के साथ अगर आपका झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, सो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. थैंक यू टू द एंजल्स. टिल द मंथ ऑफ जून, जब तक जून ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी. द फर्स्ट मैसेज. नाउ सेकेंड थिंग व्हाट आई एम रियली फीलिंग, जून मंथ आपका है इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. ठीक है, अपने आप को डीपली महसूस करना कि आप एज अ सोल अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है आप जो है अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स, अपनी चीज़ें, या आप क्या सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं एंड काफ़ी चीज़ें आपके अंदर रह जाती है. सो मुझे लगता है विद द मेक म्यूज़िक कार्ड, अगर आप किसी तरीके से म्यूज़िक से बहुत कनेक्टेड हैं या अगर आप म्यूज़िक को बहुत मानते हैं या आपको पता है आपका पैशन इज़ म्यूज़िक, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या चाहे वो गाना गाना हो या चाहे बस वो म्यूज़िक सीखना हो, इट इज़ टाइम फॉर यू कि जून मंथ में आप यू गेट बैक टू इट एंड गेट सीरियस टू योर म्यूज़िक थिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है म्यूज़िक को किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं पूरे जून मंथ में, बिकॉज़ मुझे लगता है आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एंड आपका जो है इंट्यूशन म्यूज़िक में या साउंड से बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर होता है एंड आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन लव और हीलिंग म्यूज़िक के थ्रू या साउंड के थ्रू महसूस होती है. सो जून मंथ में म्यूज़िक को अपना बहुत अहम हिस्सा ज़रूर बनाएं. ओके, ना हमारे पास कार्ड है एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स. और मुझे लगता है अगर किसी तरीके से मुझे लगता है आपका जो लाइफ पर्पस है वो है टू डू समथिंग फॉर द नेचर, टू डू समथिंग फॉर द एनिमल्स,
कि आप एनिमल्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, या जो लोग एंटरटेनमेंट के लिए या पैसों के लिए एनिमल्स को किस तरीके से टॉर्चर करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, मुझे लगता है आपका जो जून मंथ में आप किसी तरीके से उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे, या आपको ये मैसेज है कि आपको उनके ख़िलाफ़ जो है, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठानी चाहिए और एक मूवमेंट आपको लेके आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ट्रिगर करती है, या जो हम लोग मदर नेचर के साथ जो भी बुराई चीज़ करें, हो सकता है आपके स्टोरीज़ के थ्रू, आपके ब्लॉग्स के थ्रू या आपके वीडियोस के थ्रू आप किसी तरीके से लोगों को अवेयर करवाएं कि जो अन्याय, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमारे समाज में, एनिमल्स के ख़िलाफ़, प्लांट्स के ख़िलाफ़, हमारे नेचर के ख़िलाफ़, मदर नेचर के ख़िलाफ़, तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी है। एंड व्हाट आई एम रियली हियरिंग इज़ यू आर द वॉइस ऑफ द स्पिरिट, विच मीन्स कि आप जो है एंजल्स और यूनिवर्स की वॉइस हो, और आपको अपने आप को टोटली एक्सप्रेस करना है इन द मंथ ऑफ जून। ओके, हमारे पास है स्पाइडर। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। सो आई एम रियली फीलिंग, अगर आप राइटिंग या किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करिए थ्रू म्यूज़िक या थ्रू आर्ट या थ्रू मूवमेंट या थ्रू राइटिंग, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करिए, विच इन टर्न विल चेंज द अदर पीपल्स लाइफ। लोगों की ज़िंदगी या लोगों को किसी तरीके से आप अवेयर करवाइए। Okay, now we have, as for your tarot, 7 of Pentacles. Now with the 7 of Pentacles इस कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आप काफ़ी बस चीज़ों की तरफ बस सोच रहे हैं। What I'm really feeling is कि आप सोच रहे हैं मैं ये करूँ या मैं कैसे करूँ। सो इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप एक डिसीजन बनाएं एंड आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। मेक अ प्लान। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी एक चीज़ में लाएँ एंड उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ की तरफ एक्शन लें। सो आप, हो सकता है आपके सामने बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, या आप इस समय काफ़ी कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इट्स टाइम फॉर यू कि आप एक्शन लें। एंड मैं देख रही हूँ कि आप, हो सकता है आप काफ़ी चीज़ों में टैलेंटेड हो, आप म्यूज़िक में भी टैलेंटेड हो, आप बाकी राइटिंग में भी आप बहुत टैलेंटेड हो, सो आप मल्टी टैलेंटेड हो। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ में इस समय आपकी एनर्जी देना ज़रूरी है। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको जो है आपके रिवॉर्ड्स या आपको जो है फल आपके कर्म का डेफिनेटली मिलेगा। आपको इस समय पेशेंस की ज़रूरत है। इन द मंथ ऑफ जून 2020 आपको पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि ये जो आपका समय है ये अपने आप से कनेक्ट होने का है और अपने उस क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का है। नाउ वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स। नाउ विच इज़ टेलिंग मी कि मुझे लगता है आप, हो सकता है ऐसा महसूस कर रहे हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, या आप महसूस कर रहे हो कि आप अपने पावर में नहीं हो, या आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके मन में गिल्ट है किसी चीज़ को लेके, या किसी चीज़ को लेके आपको लगता है आपने गलत डिसीजंस लिया, या बेसिकली आप सोशल नहीं हो पा रहे हो, बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज़ अ मैसेज कि जून मंथ में जो है आपको वो सारे निगेटिविटी, आपको वो सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो साइड में रखने हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। पुट योर सेल्फ आउट देयर, लोगों से बात करिए, सोशल होइए, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ मंथ ऑफ बीइंग सोशल एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है आप सोसाइटी से या किसी तरीके से सोशली आप थोड़े से डिस्कनेक्ट हो, इसलिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। सो मुझे लगता है कि गेट योर सेल्फ आउट देयर, अपने आप के ऊपर काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बॉडी के ऊपर काम करना है, आपको आपके क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है, जून मंथ इज़ द टाइम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। मैं देख रही हूँ आपका प्रिपेयरिंग फेज़ है टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट इन द वर्ल्ड। लोगों को बताइए कि आपके अंदर भी टैलेंट है और आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सैड थिंग टू नो कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इस वजह से पीछे रह जाते हैं। एंड जो लोग बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हैं, भले टैलेंट कम हो ज़्यादा हो, वो आगे आ जाते हैं। आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़, आप वेरी टैलेंटेड हो, आपके अंदर स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स है, गिफ्ट्स है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। सो उस गिफ्ट्स को बाहर निकालिए, बिकॉज यू डिज़र्व इट, यू रियली डिज़र्व इट। ओके, एंड हमारे पास है हीरोफेंट इन रिवर्स। नाउ ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर जो गाइडेंस है आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो आपको जो स्पिरिचुअल लेसन्स या जो गाइडेंस आपको अपने अंदर से मिलता है, अपने इंट्यूशन से मिलता है, आपको उसके ऊपर
आवाज़ उसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, उस आवाज़ को सुनना है, बिकॉज हीरोफेंट इज़ ऑफन अ स्पिरिचुअल टीचर। सो ये मुझे कह रहा है कि अपने अंदर के स्पिरिचुअल टीचर को जगाइए। या अगर आप जानते हैं कोई गुरु हैं आपके, या जिनको आप बहुत मानते हैं, हो सकता है कोई फीमेल हो ज़िंदगी में, आपकी मॉम, आपकी सिस्टर, या कोई भी व्यक्ति जिसको आप मानते हैं, या जिसको जिसको आप अपना गुरु समझते हैं, तो आप उस व्यक्ति का ज़रूर सुनिए इन द मंथ ऑफ जून। बिकॉज मुझे लगता है कुछ लेसन्स, कुछ स्पिरिचुअल टीचर, अगर दिस कैन ऑल्सो मीन कि अपने अंदर के स्पिरिचुअल टीचर को जगाइए एंड लिसन, बिकॉज ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा पैशन, क्रिएटिविटी एंड चेंज से भरा हुआ है। हमारे पास ब्यूटीफुल कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो विच इज़ टेलिंग कि सक्सेस इज़ योर्स। अगर आप इन चीज़ों को, ये जो रिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हीरोफेंट इन रिवर्स है, अगर आप इन सारे अपने लिमिटिंग बिलीव्स को, अपने ही फियर्स को अगर आप छोड़ के आगे बढ़ेंगे और अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी पढ़ाई को या जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप उसमें एक्शन लेंगे, सो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए रियली लोग आपको रिकग्निशन मिलेगी, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको जानेंगे, बिकॉज मैं देख रही हूँ आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं थ्रू म्यूज़िक या थ्रू राइटिंग, कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं, लोगों को एनलाइटन करना चाहते हैं, लोगों को चेंज करना चाहते हैं। सो वो आपके लिए इट्स अ वेरी बिग थीम इन द मंथ ऑफ जून। नाउ आपके लिए स्पिरिचुअल लेसन इज़ मैच्योरिटी एंड गोइंग विद द फ्लो। नाउ विद दिस व्हाट आई एम रियली फीलिंग इज़ कि आपको एंजल्स एंड डिवाइन एंड स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आपने जो है अपने एक्सपीरियंसेस से, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से आपने काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी गेन की है। आपको कैसे रहना चाहिए लोगों में, क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, आपने काफ़ी ज़्यादा अकेले रह के या आइसोलेशन में रह के, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आपने स्पिरिचुअल लेसन सीख लिए हैं। नाउ इट इज़ टाइम टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय है आपका, एंड आपके पास इनफ मैच्योरिटी है लोगों से डील करने के लिए, या टू बी सोशल। आपने काफ़ी लेसन्स ऑलरेडी सीख लिए हैं, एंड आपके लिए समय है टू गो एंड गेट योर सेल्फ आउट देयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव गोइंग विद द फ्लो। ये कार्ड कहता है कि जैसे ज़िंदगी में आपको लहरें लिखी जा रही है, डिवाइन को सरेंडर करते हुए, वैसे आपको आगे बढ़ना है। ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का ना सोचें इन द मंथ ऑफ जून, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि बहुत लाइट वे में जो है आप अपने से कनेक्ट हो जाएंगे, एंड सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट होगी। बट उसके लिए आपको जो है ये कंट्रोल छोड़ना है एंड पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ द की। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका ये मंथ होगा, एंड सक्सेस इज़ योर्स। किसी भी चीज़ में सक्सेस आपकी है, यू विल बी सक्सेसफुल। Okay, now this is the message that I'm receiving for you, my beautiful pile number 3. Thank you so much for connecting. इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड इस वीडियो को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। हो सकता है आपके उस शेयर करने में किसी को आज बहुत हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 4। सो अगर आप लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया है ब्लैक टर्मलिन विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड चॉइसेस, सो ये रीडिंग आपकी है। कैसा रहेगा आपका जून 2020? ना फर्स्ट थिंग दैट आई एम रियली सीइंग, मेरी नज़र जा रही है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के तरफ। It says, I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. So what I'm really feeling, ये जो मंथ है आपका, इसमें काफ़ी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपके ज़िंदगी में होगा इस मंथ में, या हो रहा है इवन अभी, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स इन्वॉल्व्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्ड है। सो मुझे लगता है जून 2020 में भी आपको अपने आप में ये चेंज देखने को मिलेगा। हो सकता है आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को महसूस करें, हो सकता है आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में डीप जाए, आप और ज़्यादा मेडिटेशन करें, या एक मैं देख रही हूँ आपके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा इन द मंथ ऑफ जून 2020। ओके, नाउ सेकेंड थिंग व्हाट आई एम रियली फीलिंग, वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि
आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट, बहुत ज़्यादा डीप लव, डिवाइन लव आपको जून मंथ में देखने को मिलेगा। फैमिली में आपके या आपके फ्रेंड सर्कल में आप बहुत खुश रहेंगे, आप उस हाई वाइब्रेशन, उस हाई स्टेट में रहेंगे जहाँ पे सब कुछ बहुत पॉजिटिव है और सब कुछ बहुत लविंग है। हो सकता है आपको अभी ऐसा ना महसूस हो रहा हो, बिकॉज आई एम सीइंग दिस फ्यू थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, बट स्टिल इन द मंथ ऑफ जून आपको ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा डीप आपको इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे, ठीक है। एंड बहुत सारी बेसिकली गुड चीज़ें, बहुत गुड एक्सपीरियंसेस, एक्साइटमेंट आपकी ज़िंदगी में जून मंथ में डेफिनेटली रहेगी। इट इज़ जस्ट हैप्पी, जस्ट ऑल थिंग्स हैप्पी आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली रहेगा। दिस कार्ड इज़ अबाउट ऑल थिंग्स हैप्पी। Okay, next we have Seven of Cups. Now this tells, and especially we also have choices and tiger. So मुझे लगता है कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा choices, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें या काफ़ी ज़्यादा opportunities खुलेंगी इन द मंथ ऑफ जून 2020। एंड आपके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप choices जो है वो सही बनाएं, बिकॉज आपके सामने आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी मुझे करना है, वो भी करना है। सो यू सी कि आप जो है बहुत ओवर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ऑल ऑफ अ सडन ओवर काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, ओवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स। बट आपके लिए ये मैसेज है कि आप कौन सी चॉइस बनाएंगे जिसके ऊपर जो है आपकी आगे की ज़िंदगी, आपके आगे के दिन डिपेंड करेंगे। सो मेक द बेस्ट चॉइसेस। जो आपने कार्ड चूज़ किया, इट इज़ मेक द बेस्ट चॉइसेस अपने गिवन इन्फॉर्मेशन के लिए। आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली स्पिरिचुअली आप जितना कनेक्ट होंगे, आप सही चॉइसेस उतने ही बना पाएंगे। सो जितना ज़्यादा आप जो है स्पिरिचुअली अवेकन रहेंगे, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सिम्बॉल्स में, सपने के थ्रू आप अपने इंट्यूशन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको नंबर रिपीटिंग दिखाई दे, जैसे 111, 222, 777 या 333। सो उन चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखिए कि वो आपको एंजल्स की तरफ से मैसेजेस है कि आपको जो है सही चॉइस बनानी है, और आप जून मंथ में जो चॉइस बनाएंगे उसके ऊपर आपकी आगे की लाइफ डिपेंडेंट रहेगी। सो आपके पास ये फ्रीडम है टू मेक अ चॉइस, ओके। एंड आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें रहेंगी और आपको उसमें से चॉइस सही बनानी है। और आप एक एक ओवरवेलम हो जाएंगे कि अरे बाप रे, ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वो भी करना है, ये भी करना है। यू हैव टू मेक good choice. Now we also have Two of Swords in reverse. Now what I'm really feeling is कि there is a decision जो आप avoid कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बनाने के लिए। सो इन द मंथ ऑफ जून 2020 आपको डेफिनेटली एक बिग डिसीजन बनाना है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड। मुझे लगता है आप किसी डिसीजन को, आपको पता है आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या आपको करना है, बट कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर डर है, किसी एक सबकॉन्शियस फियर है, और आप सही चॉइस नहीं बना पा रहे और आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे। मुझे लगता है आप जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय शायद इमोशनली अप एंड डाउन से फील कर रहे हो, बट आपको इन द मंथ ऑफ जून जो है अपने सारे इनसिक्योरिटीज़ या अपने सारे सबकॉन्शियस फियर्स को साइड में रखते हुए आपको एक बिग डिसीजन बनाना है अपने ज़िंदगी में। और आप, मुझे लगता है आप वो जानते हैं कि आपको क्या डिसीजन बनाना है, शायद वो किसी लव से रिलेटेड हो, या चाहे अपने लाइफ से रिलेटेड हो, अपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, अपने करियर से रिलेटेड हो, बट यू नीड टू मेक अ चॉइस कि क्या आपको ऐसे ही रहना है या आपको ज़िंदगी में क्या करना है। यू नीड टू मेक अ चॉइस, ओके। हमारे पास है द कार्ड ऑफ फूल, एंड ये द फूल कार्ड जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। सो दिस इज़ अगेन टेलिंग मी कि इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में बहुत एडवेंचरस से आपका ये मंथ बीतेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है कि आप अपने आप को फ्री, लाइट हार्टेड एंड बहुत एक्टिव महसूस करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे। आपके सामने आप चाहेंगे कि जो भी ऑप्शंस है मैं सारी ही करूँ, मैं सारी चीज़ें करूँ, एंड आप अपने आप अंदर वो एंथुजियाज़म महसूस करेंगे, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी महसूस करेंगे, एंड दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। रियली हैप्पी फॉर यू। एंड मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ें होंगी, बट इट इज़ अगेन टाइम फॉर यू कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होके अपने हर एक एक्शन को देखें कि आप जल्दबाजी में या ओवर एक्साइटमेंट में आप कोई गलत चॉइस ना बनाएं, ओके। वी ऑल्सो हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये आप ही के लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स निकले हैं, ये दो कार्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लगता है कि इस मंथ में जो है
आपको किसी पास्ट हर्ट से अपने आप को डील करना पड़ेगा, किसी पास्ट दुख से या कुछ हर्ट जो आपको किसी ने दिया है। स्पेशली व्हेन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है पास्ट में या इवन इन द मंथ ऑफ जून, अगर कोई आपको हर्ट करेगा किसी भी चीज़ से, सो आपको वो हर्ट को डील करना है। हो सकता है विद अ हैवी हार्ट, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आपका दिल जो है किसी चीज़ से टूट जाए, बट देन आपको उसको हील करना है। स्पेशली व्हेन वी हैव द फूल जो कि रिवर्स डायरेक्शन में है। देखिए ये जो कार्ड है दिस इज़ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड फूल का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। सो मुझे लगता है आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको क्या बोल रहा है। आप अपने मस्ती में रहेंगे, अपने इंजॉयमेंट में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे एंड आप जो है अपने पास्ट से, मैं देख रही हूँ आप अपने पास्ट से अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो वो जो चेंज होगा अपने पास्ट को पीछे छोड़ने का, वो चेंज आप जून मंथ में बना लेंगे और अपनी ज़िंदगी डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जो अल्टीमेटली आपको डीप सेटिस्फैक्शन और डीप खुशियाँ देगा। जो ये जो मंथ है आपको डीप खुशियाँ देगा। ओके, स्पिरिचुअल लेसन के लिए हमारे पास कार्ड है पास्ट लाइफ्स एंड वी आर द वर्ल्ड। सो ये मन में आपके लिए ये स्पिरिचुअल लेसन है कि कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे ये 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैंने कहा कि कुछ पास्ट, इसलिए ये 2 कार्ड्स सिर्फ आपके लिए आए हैं कि कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ या कोई व्यक्ति, कुछ कार्मिक थिंग आपके ज़िंदगी में जून मंथ में होगी जिसको आप डील करेंगे। मुझे डेफिनेटली लगता है आप रियलाइज़ करेंगे एंड आप दूसरे डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, बिकॉज आपको इस समय काफ़ी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स मिल रही है। एंड कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जो है वो आपका इस लाइफ में, कोई पास्ट लाइफ से कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो शायद आपको हर्ट करेगा किसी तरीके से, बट आप जो है उसे बहुत ही ज़्यादा कामली और अच्छे से हैंडल करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। वी आर द वर्ल्ड के साथ मुझे लगता है डेफिनेटली अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बहुत ही ज़्यादा आपका बेस्ट मंथ रहेगा, ये मैं फील कर पा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। इट्स अ वेरी गुड मंथ, बट ये आपको, ये एक कॉशन है आपके लिए कि कोई पास्ट लाइफ से कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जैसे ऑल ऑफ अ सडन आएगा और आपको हर्ट करेगा, ठीक है, किसी चीज़ से, एंड आप जो है उसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। यू विल टेक द लेसन, आप ना उस इंसान के पीछे जाएंगे, ना उससे अटैच होंगे, यू विल जस्ट टेक द लेसन और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, एंड देन टू एंड योर रीडिंग वी हैव द ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ ब्यूटी विच इज़ वेरी पावरफुल। सो ये कार्ड कहता है कि आप जो है जून मंथ में अपने अंदर उस डिवाइन ब्यूटी को पहचानेंगे, अपने लिए आप अपने लिए जिएंगे इस मंथ में। मुझे लगता है आप एक बड़ा डिसीजन बनाएंगे कि अभी जो है आपको अपने लिए जीना है एंड आपको अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है एंड आप जो है अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने आप की पावर में आएंगे और ब्यूटी के साथ आप अपनी ब्यूटी रियलाइज़ करेंगे कि आप कितने ब्यूटीफुल है अंदर से, कितने डिवाइन सोल है। एंड इस पॉजिटिविटी की वजह से लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल भी। मुझे लगता है आप एक्सटर्नली भी अपनी बॉडी की, अपने आप की केयर करेंगे, यू नो, अपने आप के स्टाइल को हो सकता है चेंज करने का सोचें एंड ओवरऑल जो है आप बहुत अपने को बहुत वैल्यू देंगे एंड ओवरऑल आप जो है अपनी खुद की वैल्यू रियलाइज़ करेंगे। बहुत एडवेंचरस मंथ होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत फिल्ड विथ लविंग एक्सपीरियंसेस वाला ये आपका मंथ होगा। बिग सरप्राइजेस एज वेल, व्हाट आई एम हियरिंग नाउ। अगेन वी हैव अ कार्ड टाइगर, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो आपको जून मंथ में किसी तरीके से लीड करना है, किसी तरीके से आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको जो है अपने लीडरशिप स्किल्स को बाहर निकालना है। सो ट्रस्ट, यू आर अ बॉर्न लीडर, यू आर अ लीडर। सो आपको लीड करना है, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज सम बिग थिंग्स जो आप अचीव करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। ओके, सो this is the reading that I'm receiving for you, my beautiful pile number 4. I hope this reading brought you some insight. If so, then do definitely like this video. इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए एंड इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको लगता है किसी को हेल्प होगी इस रीडिंग से, एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ डेफिनेटली बताएं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव एंड ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू।